आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग से शहर में सनसनी फैल गई। इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर ली है। उसने दावा किया है कि संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया गया। सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित विला नंबर 40 में दिशा पाटनी का पैतृक घर है। यहाँ उनके पिता और रिटायर्ड DSP जगदीश सिंह पाटनी, उनकी पत्नी व बेटी मेजर खुशबू पाटनी रहते हैं। गुरुवार देर रात हुई फायरिंग से परिवार में दहशत फैल गई और सभी लोग घर में ही कैद हो गए। फायरिंग के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग की ओर से एक पोस्ट वायरल हुई। इसमें लिखा गया, खुशबू पटानी, दिशा पटानी ने हमारे पूज्य संतों का अपमान किया था। ये सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पोस्ट में मोनू ग्रुप, AP ग्रुप, काला राणा, नरेश सेठी, टीनू हरियाणा, अमरजीत बिश्नोई समेत कई कुख्यात गैंगों के नाम भी दर्ज थे। फायरिंग की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर के बाहर से खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। SSP बरेली ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और आसपास के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। साथ ही गोल्डी बरार गैंग और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी के घर पर हुई इस वारदात से फिल्म इंडस्ट्री में भी खलबली मच गई है। फिलहाल पाटनी परिवार पुलिस सुरक्षा में है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। पोस्ट जारी की और उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया और अब इस पूरे मामले में फाइल की घटना का चलना के दौरान SSP द्वारा SOG और तमाम पुलिस तरीके की जो घटना हुई है फाइलिंग हुई है। फास्ट टीम बनाई। हाँ भाई, पाँच थी। अब ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उस पर जांच चल रही है। परिवार वालों को कुछ कहना है आपसे, कुछ बताया? उन्होंने डायरी दे दी है, अभियोग हम लोग दर्ज करते हैं। गाड़ी थोड़ा भैया पीछा ना भाई साहब, पीछा लाइट है ना, इधर से बढ़िया फोटो कुछ नहीं रास्ता। गोपाल साहब क्या राउंड गोली चली है? क्या राउंड चले हैं? पड़ताल की जा रही है। फुटेज मिल गया सर? फुटेज? हाँ, फुटेज में भी काम करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। CCTV फुटेज वगैरह मिल गई है कोई? हाँ भैया, उस पर पड़ताल कर भैया ये इसका घर है, ये सिटी स्टेशन रोड पे बाबा के यहाँ। घटना कितने बजे की है? क्या नाम भैया आपको? मेरा सचिन यादव। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही बरेली का रहने वाला हूँ। हाँ, क्या हुआ था घटना? घटना ये हुई थी, सुबह 4 बजे एक बाइक आई थी वाइट कलर की। 2 युवक जो थे वो उसमें सवार थे और दोनों यहाँ से फायरिंग करके वो चले गए। सुबह 4 बजे की प्लस की बात है। अब वो ये जगदीश सिंह पाटनी जी का घर है, उनकी बेटी साहब 2, एक जो बड़ी बेटी है उनका नाम है मेजर खुशबू पाटनी जी और जो छोटी बेटी है उनका नाम है दिशा पाटनी जी। हाँ, यहाँ पर 2 बाइक सवार आए थे और वो फायरिंग करके चले गए थे।
क्या कुछ कारण लगा, क्या रहा? अब ये तो देखते हैं क्या होता है उसमें, क्या मिली है? क्या हो ये नहीं कह सकते कुछ भी। आज भी हुई, कल भी हुई थी क्या? नहीं आज ही हुई थी। आज सुबह हुई है। लगभग क्या देर आपको पता है? ये 4 बजे प्लस है, 4:20 में, 4:33 में, 4:40 में। बजी को नहीं बोली? ना क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम इशरत है कहाँ के रहने वाले? जी। मैं यहाँ पुराने शहर में रहता हूँ। मैं अपने दोस्त के यहाँ, होटल है मेरा दीप पैलेस, यहाँ पे मैं 2 दिन से रुका हुआ था, स्टे करा हुआ क्या था। घटना देखी आपने? क्या घटना ये देखी, परसों मैं आया था तब रात में 2 फायर हुए थे। हम लोग उठ के भागे, तब तक अपराधी जो थे वो फरार हो चुके थे। परसों भी फायर हुए? जी। और उसके बाद कल भी फायर हुए हैं। कल करीब अराउंड 12 के समथिंग फायर हुए हैं यहाँ पे। मतलब परसों, कल और आज सुबह दो? हाँ 2 दिन हाँ हाँ, फायर 2 दिन मतलब परसों और आज। क्या बजे के लगभग? कल मतलब आज सुबह के टाइम पे जो भी है 4 या 5 बजे के टाइम पे जो भी हुए वो फायर, हाँ सुबह ही। सुबह हुए थे? हाँ परसों वो से हम लोग निकले तब तक वो भाग चुके थे। आज भी ये हुआ कि जब तक हम निकले तब तक वो लोग भाग गए थे। और उसके बाद जो क्या कहें इसे, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है कि मतलब उस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि अनुद्या आचार्य जी के लिए कमेंट की थी मैडम ने, हमारी दिशा मैडम ने, या जो भी उस हिसाब से खुशबू मैडम ने, तो वो उस तरीके से बहुत गलत वो दिखाया जा रहा है। वे में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक तरीके से अगर आप स्वतंत्र हो इस देश में तो आप अपनी आवाज उठा सकते। कोई कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसका विरोध करना आपके लिए सही है या गलत है, आप मुझे बताएं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी महिलाओं के बारे में कुछ बात की, तो उन्होंने उनके कुछ उस चीज को लेके, पॉइंट टू व्यू को लेके कुछ उन्होंने बातें रखी, या कुछ कहा कि आप गलत या जैसा है वो कोई नहीं, सबको एक थाली में सबको नहीं समा सकते। 5 मिनट आए, सबके अलग अलग साइज है, आप नहीं रख सकते। तो उस हिसाब से उन्होंने उनको एक जो था उनके सवाल का जवाब दिया होगा। तो उनके जो समर्थक थे, तो आज वही हो रहा है कि मतलब घर पे आ रहा है, फायरिंग कर रहा है, मतलब गलत का विरोध भी नहीं कर सकते। सही है तो आप कहें या कुछ भी कहें, मतलब इस तरीके से घर पे फायरिंग करना ये सब तो बहुत बहुत गलत बात है। ये मेरे को किसने किया है? ये अभी ट्वीट आया तो थोड़ी देर पहले कोई भगौड़ा है, वो गोल्डी बरार कहते हैं उसे, पता नहीं कौन है, और वो अपना ट्वीट करके वो कह रहा था ऐसा वैसा। तो महिला को गोल्डी बरार करके वो कोई है, वो क्रिमिनल बता रहे हैं उसे, भगौड़ा है जो भी है, भागे फिर रहे हैं सारे पुलिस से, ये सब कोई दिक्कत नहीं, वो हम जिम्मेदारी, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। तो भाई पिक्चर तुम दिखाओ, कल से हम दिखाएंगे। औरतों पे और घर पे महिला बच्चों पे तुम अत्याचार करोगे, तुम जेल से भाग रहे हो, कभी कोई और भगौड़े हैं ये सब, अपने आपको क्रिमिनल बताते हैं। इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बात है जी। ये हुई करीब 4 बजे के आसपास की बात हो। कितने लोग? 2 लोग थे, एक बाइक से थे, आए थे, 12 रिंग फाइंड करी और वहां से फिर चले गए। भैया घटना के बारे में आप सबको पता है और आपने न्यूज़ भी पढ़ ली होगी, आपने न्यूज़ भी देख ली होगी। तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर बर्स्ट फायर किया है। मेरी घटना यही है। सर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है फेसबुक पर, उन्होंने क्या टैग किया है, खुशबू के जो वो था एक वर्जन था उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। आप क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह की आप कंप्लेंट कर रहे हैं? कार्रवाई पुलिस ने अपना पूरा जितना प्रयास पुलिस कर सकती है कर रही है। माननीय योगी जी का ये उत्तर प्रदेश है और योगी जी का भी पुलिस को एक स्पष्ट आदेश है, 0 टॉलरेंस। और स्पेशली इस तरह की जो गुंडागर्दी या इस तरह की दहशतबाजी है उस पर पूरा लगाम लगाने की उनकी कोशिश है। और उसी क्रम में हमारी बरेली की पुलिस, SSP, ADG सर, SP, ट्रैफिक सभी लोग लगे हुए। सर कितने गन शॉट फायर किए और किस तरह की आप लोगों को? गन शॉट तो फायर, चूँकि उस समय तो हम लोग दहशत में थे, मैं जग भी गया था, बाहर आने की कोशिश भी करी थी, आया भी था और जैसे तैसे आड़ लेके हम लोग बचे हैं। चूँकि मैंने आपको बताया ना कि वो जो गन शॉट है वो यहाँ स्वदेशी नहीं है, वो विदेशी है, उसको तो बटन दबाते हुए कई राउंड फायर कर जाती है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, 8-10 राउंड तो मेरे ख्याल से फायर हुई है। गोल्डी बरार ने जो है जिम्मेदारी ली है इस घटना की, क्या कहना चाहते हैं? गोल्डी बरार ने ली है ये तो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि गोल्डी बरार ने ये जिम्मेदारी ले रखी है। अब ये तो पुलिस जब किसी नतीजे पे पहुंचेगी तभी हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे
रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।